अब जरा जी लगा कर एक बार पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तमाशाई जब तमाशा दिखाने के लिए आता है ना, जादूगर आता है तो हजारों बार ताली पिटवाता है, बगैर परेशानी के पैकेट से हाथ बाहर निकाल के ताली पीटते हैं। हमारा आलिम जब कहता है एक बार से दो बार कि सुभान अल्लाह कह दीजिए तो लोगों पे गिरा गुजरता है, तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है भाई? 2 से 3 बार अल्लाह का नाम ले लेने से क्या अल्लाह का हक अदा हो जाता है? कोई बंदा जिंदगी भर रब की पाकी बयान करता रहे, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करता रहे, पूरी जिंदगी भर कोई नमाज पढ़ता रहे, पूरी जिंदगी भर कोई ज़कात देता रहे, पूरी जिंदगी भर कोई साहबे इस्तिताअत मजबूरों का काम आता रहे, फिर भी वो कमा हक़हू रब का हक अदा नहीं कर सकता है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 2-4 बार अल्लाह का नाम लेकर या फिर मजलिस रसूल में सिर्फ बैठकर या नमाजें पढ़ के तस्बीह व तहलील करके हम अल्लाह का हक अदा कर दे। नहीं, एक सांस की कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हक हम अदा कैसे कर सकते हैं? हमारी माएं हमसे बेपनाह प्यार करती है, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। माँ अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। माँ के सीने में अल्लाह ने औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत रखी है, बेपनाह प्यार रखा है। पूरी दुनिया जब चैन की नींद सो जाया करती है, माएं जब तक बच्चा कच्चा होता है चैन की नींद नहीं सोती है। बच्चा जब बोलो नाज करता है, भीगे हुए बिस्तर पे खुद माएं सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं, अपनी औलादों को सुलाया करती है। इस हद तक माएं अपनी औलादों से मोहब्बत करती हैं। कोई अपना खून किसी को देना नहीं चाहता है, माएं अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलादों को पिलाया करती हैं। माएं अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, बेपनाह मोहब्बत करती है। अब कोई नेक लड़का, सालेह लड़का चाहे मैं माँ का हक अदा कर लूं, पूरी जिंदगी भर माँ की खिदमत करता रहे, माँ के हुक्म पर घर में झाड़ू लगाता रहे, माँ के वजू के लिए पानी पेश करता रहे, माँ के गुस्ल के लिए पानी पेश करता रहे, पूरी जिंदगी भर कोई नेक इंसान माँ की खिदमत करता रहे, माँ का हक अदा नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगा लो, जब जलने वाली माँ का हक अदा नहीं कर सकता तो जिंदगी देने वाला परवरदिगार का हक अदा हम कैसे कर सकते? इसलिए एक सांस की कीमत हम नहीं दे सकते हैं। ये मत समझना कि हमने रब का नाम ले लिया है, ये तौफीक इलाही है कि अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि हम रब का नाम ले रहे हैं। वरना जब अल्लाह चाहता है, जब अल्लाह चाह लेता है तो हम तो इंसान है, कंकर हो या पत्थर हो, सब जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाया करते हैं। इसलिए जब मजलिस रसूल में बैठा करे, कोई कहे ना कहे, खुद से अल्लाह की पाकी बयान करते रहे, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करते रहे। तवज्जो का तालिब, जरा फैसला कीजिए, फैसला करने का वक्त है। अक्ल से काम लीजिए, होश से काम लीजिए। आज हमें कोई रब की जात का नाम लेने से रोकता नहीं है, रब की पाकी बयान करने से हमें तो किसी ने नहीं रोका है। क्यों नहीं इस्लाम की तारीफ उठाकर देखते हैं, क्यों नहीं इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं? सय्यदना बिलाल हबशी, जरा अल्लाह के हाथों को उठाकर कह लीजिए सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलकर कह लीजिए सुभान अल्लाह। सय्यदना बिलाल हबशी हबश के रहने वाले हैं। अरब की जमीन पर इज्जत उसी की होती थी जो माल वाला हो, जो जुबान वाला हो, जो साहबे जुबान हो वो अपनी जुबान पे नाज किया करते थे, जो साहबे माल हो वो अपने मालों पे इतराया करते थे। अरब की जमीन पर गुलामों की कोई इज्जत नहीं थी, गुलामों की कोई हैसियत नहीं थी। सय्यदना बिलाल हबशी अरब के जमीन पर किसी की गुलामी कर रहे थे। उमय्या बिन खलफ
खलब की गुलामी में बिलाल की जिंदगी बसर हो रही थी। मदीने अरब की जमीन पर आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह ताबा पर सैयदना बिलाल हबशी की नजर पड़ी है। जैसे ही बिलाल की नजर आकाए कौनैन के चेहरे पर पड़ी है, बिलाल पूरी दुनिया की बोली भूल गए, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगे हैं, आकाए कौनैन की बोली बोलने लगे हैं। किसी ने उमय्या बिन खलफ से कहा है, ए उमय्या बिन खलफ, तू लात को माबूद मानता है ना, तू मनात को माबूद मानता है ना, तू उस्सा को माबूद मानता है ना, तू हुबल को माबूद मानता है ना। उमय्या बिन खलफ ने जवाब दिया है, हाँ हाँ मैं लात को माबूद मानता हूँ, मैं मनात को माबूद मानता हूँ, मैं उस्सा को माबूद मानता हूँ, मैं 360 को माबूद मानता हूँ। हमें मालूम है आप उन माबूदों को माबूद मानते, लेकिन जरा अपने घर की खबर ले लीजिए, अपने गुलाम की खबर ले लीजिए। कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को, क्या हुआ मेरे घर को। उमय्या बिन खलफ जैसे ही घर आया है, एक किनारे बिलाल पे नजर पड़ी है, सैयदना बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, अल्लाह एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। उमय्या बिन खलफ आगे बढ़ा है, कहा बिलाल गुलाम मेरा है, तू वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल बोली बदल लो, कलेमा बदल लो। बिलाल फिर भी अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं। उमय्या बिन खलफ ने कोड़ा बरसाना शुरू किया है, क्या क्या नहीं जुल्म उठाया गया बिलाल हबशी पर। कभी गरम रेत पे घसीटे जा रहे थे, कभी पुष्प पे जलता हुआ कोयला रखा जा रहा था, कभी रेतीली जमीन पे घसीटा जा रहा था। जिस्म है के जख्म से चूर चूर है, खून से लहू लहान है। सैयदना बिलाल हबशी पर जुल्म पर बड़ी जब पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं। जब मारते मारते उमय्या बिन खलफ थक चुका, तब उमय्या बिन खलफ ने कहा था, बिलाल अब भी वक्त है, कलेमा बदल लो, बोली बदल लो। उस वक्त बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था, ए उमय्या बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब मैं जब भी जुबान खोलूंगा ये खुदा। इसलिए अगर आपके पास सीना है, उस सीने में दिल है मुसलमानों वाला, तो फैसला लेने का वक्त है, फैसला लीजिए। आज हम कहां पर हैं, हमें कहां रहना चाहिए। कौन ऐसी बात है जो उलमा की जुबानी हम नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी कितना पीछे हम हैं, इसलिए कि सुन के उस पे तवज्जो नहीं देते हैं, याद करने की कोशिश नहीं करते। वक्त हमारे पास नहीं है, फिर बाहर से आने वाले मेहमानों को आपके हवाले किया जाएगा। मेरी माँ बहनें अच्छी खासी तादाद में, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के जमीन पर हजारों तंजीमें इस मामले में एक्टिव हैं कि मुसलमान बहू बेटियों के पर्दे को छीना जाए, मुसलमान बेटियों के हिजाब को छीना जाए। हजारों तंजीमें इस मामले में एक्टिव हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, जहाँ आप अपने शहजादों को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने शहजादों के लिए सरमाया का इंतजाम करते हैं, वहीं आप अपनी बेटियों के लिए दौलत छोड़े ना छोड़े, हवेली तैयार करे ना करे, पर्दे की दौलत से अपनी बेटियों को फैज़याब कर दे, पर्दे की दौलत अपनी बेटियों को दे दे, ताकि हमारी बेटियां जो ज़ैनब नाम की होती है, जो आयशा नाम की होती है, जो फातिमा नाम की होती है, हर रोज ये खबर मौसूल होती है कि कोई ना कोई फातिमा नाम की बेटी, कोई ना कोई ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई है। इसलिए बाप होने के नाते
जो प्यार बेटियों को देना चाहिए था वो प्यार आपने अपनी बेटियों को दिया नहीं। सिर्फ ये सोच कर कि बेटा पैदा हुआ है तो ये बुढ़ापे की लाठी है, इसकी कमाई से हम गुजारा करेंगे, ये तो मेरी बेटी है, ये तो कमाएगी नहीं, ये तो कमा कर लाएगी नहीं, खुर्दोनोश का इंतजाम हमें ही करना है। शादी के मौके पे ढेर सारे अखराजात आएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पर है। ये आप सोच लेते हो, यहाँ तक आप देख लेते हो, मुस्तफा की हदीस पर नजर क्यों नहीं पड़ती? मेरे आका जो उसूल देते हैं, मेरे आका के फरमान के मुताबिक ये पता चलता, मेरे आका के फरमान से ये पता चलता है कि जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो कम खुशी मनाओ, बेटी पैदा हो ज्यादा खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा खुदा की नेमत है। तो नबी के रहमत ने बेटी को खुदा की रहमत बता दिया है। मुस्तफा के फरमान पे अमल कीजिए, इसलिए कि नबी ने जिसे रहमत बता दिया है किसी हालत में उसमें सहमत की कोई बात नहीं पाई जाती है। जब बेटी पैदा हो जी भर के उससे प्यार करे, बाप होने के नाते उसे मोहब्बत की प्यासी ना रहने दे। अगर माँ है तो माँ होने के नाते अपनी बेटी को मोहब्बत की प्यासी ना रहने दे। जब आप जी भर कर प्यार करेंगे, जी भर कर मोहब्बत देंगे, माँ होने के नाते जी भर कर मोहब्बत देंगे, जैसे बेटों से प्यार करते हैं वैसे ही बेटियों से प्यार करेंगे, बेटियों को मोहब्बत देंगे। तो खुदा की कसम वो लोग जो मोहब्बत के झांसे में या मोहब्बत के फांसे में हमारी बेटियों को लाने की कोशिश करते हैं, वो नाकामी सूरत में होंगे। जब हमारी बेटियों को फांसे में लाने की कोशिश करेंगे तो हमारी बेटियां पर जैसा जवाब देंगी, अरे जा तू मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? मोहब्बत तो मेरी माँ ने मुझसे करके दिखाया है, मोहब्बत तो मेरे बाप ने मुझसे करके दिखाया है। इसलिए आप अपनी बेटियों से प्यार करें, सही से मोहब्बत करें, उसका हक दें। उसके बाद आप पे जिम्मेदारी बनती है कि बेटियों को ये सिखाएं कि आपका नाम पर्दा, आपका नाम हमने जैनब रखा है। जैनब के पर्दे का आलम क्या था? आखिरी बात आप सुन लीजिए। आपका नाम हमने फातिमा रखा है, फातिमा के पर्दे का आलम क्या था? नाम हमने मरियम के पर्दे का आलम क्या था? उनकी जिंदगियों को अपनी बेटियों के सामने रखें। जब हमारी बेटियों के सामने उनकी जिंदगियों को रखेंगे, खुदा की कसम वो बेटियां जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी तो याद रखिए बरसरे बाजार अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेगी, जान देना गवारा कर लेगी, इज्जत को नीलाम करना गवारा ना करेगी। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की है कि अपनी बेटियों को हया की चादर दीजिए, अपनी बेटियों को हिजाब का दर्स दीजिए, अपनी बेटियों को पर्दे का सबक पढ़ाइए। कैसे पढ़ाइएगा जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है कि नहीं? एक दिन के बच्चे से कोई बात करना चाहे, इशारा करना चाहे, एक दिन का बच्चा कोई इशारा नहीं समझता है। बच्चा जब 2-3 माह का हो जाता इशारे का जवाब इशारे से देना शुरू करता है। जब 6 माह का होता है उसके हाथ में सिक्का दिया जाता है तो बच्चा या तो सिक्का मुट्ठी में रखता है, बच्चा या तो सिक्का मुट्ठी में रखता है या मुंह में डालता है। साल भर का बच्चा हो जाता उसके हाथ में सिक्का दिया जाता या तो मुट्ठी में रखता या मुंह में डालता। लेकिन वही बच्चा जब 2.5 साल का हो जाता है सिक्का दिया जाता मुट्ठी में या मुंह में नहीं डालता, सिक्का लिए सीधे दुकानदार के पास जाता, सिक्का दिखाता, जिसकी जरूरत होती तलब करता है, बदले में सिक्का देता है, फिर वो माल लेके वापस घर आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब तक बच्चा 6 माह का था सिक्का दिया जा रहा था मुंह में डाल रहा था, साल भर का था सिक्का दिया जा रहा था मुंह में डाल रहा था, वही बच्चा जब 2.5 साल का हो गया है अब वो सिक्के का इस्तेमाल का तरीका जान गया है। कहाँ से जाना है, कहाँ से सीखा है? तो सुनिए, बच्चा बचपने से माँ को सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, इस्तेमाल का तरीका सीखता रहा, बाप को इस्तेमाल करते देखता रहा, इस्तेमाल का तरीका सीखता रहा, घर वालों को इस्तेमाल करते देखता रहा, इस्तेमाल का तरीका सीखता रहा। जब 2.5 साल का हो गया अब उसे बताने की जरूरत न पड़ी, खुद ब खुद जान गया सिक्के का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक उसी तरह से बचपने से आप अपनी बेटियों को पर्दा इस हद तक के सिखाइए कि जब आपकी बेटियां
इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम में पर्दे की क्या इफादत है, इसकी जरूरत है। आज ये पैगाम लेते जाओ कि अपने बेटे को हम बापर्दा बना कर रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम गुलाम नबी हैं और गुलामान नबी की मकान पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो बेपर्दा नहीं बापर्दा हुआ करती हैं, वो आवारा नहीं कनीज़े फातिमा हुआ करती है। बेटा पैदा हो मौला अली का दर्स उन्हें दे, आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तालीमात से उन्हें आगाह करें ताकि वो बचपन से जान ले कि हम मुसलमान हैं। आज मुसलमान के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? थोड़ा सा बाप के पास माल हो तो एक बाइक खरीदा, फिर उसी में खरीद कर फिर बाइक में जाके स्टाइल करने लगा, अपनी ताकत का मुजाहिरा करने लगा कि मैं बड़ा बाप का बेटा हूँ। सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक चलाने लगा, बस उसकी पढ़ाई हो गई। आज मुसलमानों से पूछो, देखिए ना स्कूल और कॉलेजेस का मुआयना कीजिए, आपको पता चलेगा स्कूल में कॉलेजेस में हजारों की तादाद में तलबा रहते हैं, हजारों की तादाद में तलबा रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। वहां पे आपको ढेर सारे नाम वाले मिल जाएंगे। अब्दुल्ला नाम के बहुत कम मिलेंगे, अब्दुल वाहिद नाम के बहुत कम मिलेंगे, शेख बहुत कम मिलेंगे, खान बहुत कम मिलेंगे, अंसारी बहुत कम मिलेंगे। इसलिए कि मुसलमान के पास पैसा